गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणेश चतुर्थी का जब पर्व करीब आता है तो पूरे महाराष्ट्र में गणेश भक्तों की धूम मचनी शुरू हो जाती है। और आर्थिक राजधानी मुंबई की तो बात ही क्या है, चाहे गणेश पंडाल, सार्वजनिक गणेश पंडालों की बात करें या घरगुती गणेश की बात करें, हर जगह जो है श्रद्धा भाव, भक्ति भाव का अनोखा संगम देखने को मिलता है। हम इस समय मौजूद हैं मुंबई की धड़कन कहे जाने वाले सांता क्रूज पश्चिम में, जहां श्री कृष्ण बाड़ा चौहान, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वो हमारे कैमरे के सामने खड़े हैं और उनके घर का ये पूरा का पूरा नज़ारा है। और साथ ही साथ उनकी पत्नी है जो पूर्व नगर सेविका गीता चौहान के नाम से जानी जाती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वो दौर था, लेकिन आज वो शिवसेना उबाटा के नेता हैं और हमारे साथ यहाँ विघ्नहर्ता है और ये विघ्न हरने के लिए आए हैं। सबसे पहले चौहान साहब, आपका स्वागत है। ये कितवा साल है जो आपने गणेश को अपने घर पर उनकी स्थापना करवाई? मैंने 93 के अंदर मैं जब शाखा प्रमुख बना तब से स्थापना की है। आज 25 मतलब कम से कम 25 साल, मतलब ये रजत जयंती हम कह सकते हैं ना? रजत जयंती के ऊपर हो गई है। रजत जयंती के ऊपर हो गई, 25 के ऊपर चले गए आप जी। 30 और 32 साल हो गए, अब आज 32 साल हो गए पूरे। और ये सिर्फ शैडो की मूर्ति ने टोटली, जो अपन बोलते हैं कि प्रदूषण से मुक्त रहे, इसके लिए टोटली जो अपन किया है वो ओरिजिनल ये फूल है, शैडो की मूर्ति है और ये मेरा सब ओरिजिनल है। इसके अंदर इको फ्रेंडली है सब टोटली। शैडो मिट्टी की इन्होंने बात करी है तो हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि सरकार और प्रशासन की ओर से बार बार ये आह्वान किया जाता है कि आप पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई गणेश मूर्ति स्थापित ना करें अपने घर में। जितना हो सके आप शैडो मिट्टी से बनी हुई जो गणेश मूर्ति है उसकी स्थापना करें, ताकि जब अनंत चतुर्दशी का वक्त आवे, जब गणेश जी का विसर्जन का वक्त आवे, तो समंदर के अंदर पानी के भीतर ये आसानी से घुल जाए और पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रह सके। सही कह रहा हूँ मैं? आपके यहाँ पर ये जो फूल आपने बताया है ओरिजिनल, ये किस चीज़ का फूल है? ये एक्चुअली बहुत महंगी फूल है, लेकिन एक बेंगलोरी कलाकार है, वो आते एक दिन पहला बना के जाते। टोटली इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, सब इको फ्रेंडली है। ये जो फूल है ये ओरिजिनल फूल है और इसके अंदर जो भी कुछ देखा हुआ है ये सब अपन पीछे लकड़े लगाए सब कुछ है। चौहान साहब, एक बात बताइए, आपके घर में तो बड़े दिव्य और भव्य तरीके से गणेश जी की स्थापना की गई है, साथ ही साथ एक युवक मंडल है जिसके कर्ता धर्ता भी आप हैं और कई साल से उसे आप यहाँ पर उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये कितवा साल है युवक मंडल का? 77 जी, 77 साल है युवक मंडल का। शांतपुर बहुत पुराना गणपति है, उसकी भी मूर्ति है जो 8 फुट की है, वो इको फ्रेंडली होती है। 4 आदमी उठा सकते हैं 8 फुट की मूर्ति। मैं आज 30-35 साल से उसका भी देखभाल कर रहा हूँ। बापा की कृपा है, बापा की देन है। आज ये जो भी सब कुछ है उनका ही देन है, हमारा कुछ नहीं है, सब उनका ही है। जो आता है खर्चा करते वही देते हैं और हम लोग जो काम करते हैं, अभी 2 दिन जो हम लोग खाना सबको आया है उनको बांटते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत बड़े सीएम अरविंद जी, आज हमारा भाग्य कि हमारे साथ में खाना खाने बैठे। क्या बात है, इतने बड़े। तो ये जैसे कि एक सामाजिक कार्यों में हमेशा से अग्रणी रहने वाले बाड़ा चौहान साहब, और ये यहाँ कई बार नगर सेवक भी रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में इन्होंने कई जनहित के कार्य किए और इनका ये जो कारवां है निरंतर चल रहा है। साथ साथ ये साईं पालकी का भी आयोजन करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में साईं भक्त जो है वो पैदल चहलकदमी करते हुए शिरडी पहुँचते हैं। यानी जब जब अध्यात्म से रिलेटेड कोई काम होता है तो सबसे आगे नजर आते हैं बाड़ा चौहान साहब। दशहरा में भी इनकी बहुत सराहनीय भूमिका होती है सांता क्रूज में, जहां पब्लिक जो है वो बड़े पैमाने पर उमड़ती है। या हमारे साथ यहाँ पर गीता चौहान मैडम है, हम उनके पास चलते हैं। सबसे पहले आपको बधाई, जो देखते ही देखते गणपति बाप्पा आज आपके घर पर इतने बड़े हो गए। गणपति बाप्पा जब शुरुआत की थी, जब इससे मुझे इतना छोटे से इतना मन में था कि मेरे घर पे गणपति आवे और मैं उनकी स्थापना करूं और मेरे हाथ से मैं उनकी सेवा करूं।
इसके लिए मुझे गणपति का सेवा करने के लिए थकान भी नहीं होती है और इतना मज़ा आती है। और उनके वजह से मेरे घर पे 4 आदमी आते हैं और जब वो लोग आते हैं तो मेरे को और खुशी होती है। ऐसे तो बुलाने से कोई नहीं आता है, मगर गणपति के बहाने से तो सब लोग आते हैं। गीता चौहान के बारे में हम आपको बता दें कि हम जब शुरुआती दौर में इनके सामने जब कैमरा लेकर पहुंचते थे तो ये बहुत कम शब्दों में बात करते थे, लेकिन ये बुद्धि के स्वामी की देन है, जो रिद्धि सिद्धि के स्वामी है, गणेश विघ्नहर्ता। इन्होंने इतनी बुद्धि इन्हें दे दी है कि अब इन्हें हर चीज़ की समझ आ चुकी है और लगता है कि यही कारण है कि अब वो एकदम धारा प्रवाह बोलती हैं। आपने गणपति से क्या मांगा? मैं गणपति से यही मांगा कि सबको सद्बुद्धि दे और सब एक दूसरे से झगड़ा नहीं करे, अच्छे से रहे और भेदभाव नहीं करे, ये भगवान से मांगा और सबकी तबीयत अच्छी रहे। गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। तो चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके अपने कार्यकर्ताओं से, अपने यहाँ के वार्ड में रहने वाले लोगों से, और खास करके पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे? कल रात को 10 बजे आशीष, हमारे यहाँ के आमदार आशीष जी शेलार जी, वो भी आए थे। मैं सब भक्तों को, सब गणेश भक्तों को ये विनती करूँगा, आज जो महाराष्ट्र की स्थिति है, आज अपनी जो देश की स्थिति है, उसको संभालना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। और जो गरीब जनता के अभी हाल हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। मैं बाबा से यही प्रार्थना करूँगा, सबको सुखी समृद्धि और ज़्यादा करके शेतकरी जो है, कष्टकारी, जिसकी वजह से आज अपन अनाज खा रहे हैं, उनको सुखी रखना। और जिस वार्ड में जिसका नेतृत्व आप करते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे विकास कार्य जो है वो अभी लंबित पड़े हैं, उसको भी गति मिले। गति में उसको आज कम से कम हमारा कोतवाली का एरिया है, आज 2003 से वो प्रोजेक्ट चालू है। आज बेचारे जो बाहर गए रेंट से, उनको नहीं मिलता है, तो उनको वापस जल्दी से जल्दी ये एरिया में लावे और ये एरिया का जो बिल्डर है उसको सद्बुद्धि देके काम जल्दी से जल्दी करे। लेकिन बिना आपके सहयोग के ये संभव नहीं है। मेरा सहयोग मेरे गरीबों के लिए हमेशा रहेगा और मैं और मेरी वाइफ हमेशा उनके साथ में रहेंगे, जो भी हो उनके साथ। आज भाड़ा नहीं मिलता है, मैं झगड़ रहा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता है तो गवर्नमेंट भाड़ा से करे। लास्ट यही है कि वो गवर्नमेंट भाड़ा से करे, 32 के हिसाब से भाड़ा उसको डेवलप करे। 32-38 के हिसाब से। मैडम आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ, मैं नगर सेवक थी, प्रभा समिति अध्यक्ष थी, फिर भी मैंने ये बिल्डर को कभी साथ नहीं दिया। और जब वो बिल्डर बदली होकर मेरे पास आया, जब मैं उनको साथ देने लगी, मगर मेरा पहले ही उनको बोलना था जो बाहर गए वो आना चाहिए और जो जगह खाली है उधर बना के उनको डेवलप करो। तुम अगर ये घर फिर से तोड़ने हम नहीं देंगे। और अभी भी अगर वो बिल्डर को मेरे को लड़ना पड़े, कुछ करना पड़े, तो मैं ऊपर तलक जाऊंगी और मैं लड़ूंगी। जिधर खाली है वो जगह में बिल्डिंग बनाओ और वो लोग को डालो, और वो जगह जो खाली होगी उसमें दूसरी बिल्डिंग बनाओ। और रूम किसी का टूटा नहीं जाना चाहिए, कोई भाड़े पे जाना नहीं चाहिए। कोई टेंटिस्ट कम में हो तो तुम डाल देते हो, उसके बाद में तुम देखते नहीं हो। टेंटिस्ट कम का हालत क्या होता है, पानी नहीं रहता है, टॉयलेट नहीं रहता है, सीढ़ी बराबर नहीं रहती है। अब रूमर वाले 4-4 माला कहाँ चढ़ेंगे, कहाँ से आएंगे। आज भी मेरा झगड़ा उनके साथ यही है। मैंने बोला है, मैं चौहान साहब को भी बोला है कि आप भी हम लोग लड़ना पड़ेगा उनके साथ में और ऊपर तक जाना पड़ेगा। अभी चुप बैठ के नहीं चलेगा। अभी 2002 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तक प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। ये कौन सा बिल्डर है, तुम लोग ये जगह इसको बेचते, वो जगह उसको बेचते, ये क्या चल रहा है। और मैं कोई बिल्डर को साथ नहीं दूंगी, मैं दूंगी मेरे गरीब जनता को दूंगी, क्योंकि मैं भी गरीब से ऊपर आई हूँ। मैं मेरा हस्बैंड का साथ में 10 साल भाड़ा से रही हूँ, तो मुझे भी पता है भाड़ा क्या चीज़ होती है, कैसा रहना पड़ता है। मम्मी पापा के पास तो भाड़ा से नहीं रहे, मगर हस्बैंड के साथ तो 10 साल रहे ना, उसका अनुभव तो मुझे है। तो यदि आप खोतवाड़ी भीमवाड़ा फाइनल प्लॉट नंबर 106 में रहते हैं तो आपके लिए घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि चौहान परिवार आपके साथ है। और यदि आपका मकान खाली करने के लिए आप पर कोई जबरन दबाव बना रहा है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी भी भूमिका होगी, यदि आपकी आवाज़ कोई नहीं पहुंचा सकता है चौहान साहब के पास या प्रशासन के पास, तो हम भी आपके साथ ऐसे ही जुटेंगे। आपका मकान कोई तोड़ नहीं पाएगा बिना आपको बसाए, ये कहना गीता चौहान का है। तो चलते चलते
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसन्ते हृदया रविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि भवं भवामी सहितं नमामि। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति जय हो। संजय उवाच के लिए मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।